Hey everyone, welcome to KD Fires. In this video lesson, we will learn the fifth chapter of ninth class biology. That is the fundamental unit of life. Basically, this is from the CBSE and ICSE syllabus. So completely ninth class के बच्चों को जो बायोलॉजी के पहला चैप्टर है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि टेंथ में भी आपको हेल्पफुल रहता है ये चैप्टर. अगर आप परफेक्टली समझ रहे हो देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन टेंथ ऑल्सो. सो ये चैप्टर को पूरा समराइज करके परफेक्टली मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को परफेक्टली समझ में आए. एंड इसका नोट्स भी जो कि डिस्क्रिप्शन बिलो में कंप्लीटली दिया गया है कंप्लीट चैप्टर का. अगर कोई बच्चा उसको बस डाउनलोड करके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करके 2-3 बार पढ़ लेगा तो भी वो परफेक्टली समझ जाएगा चैप्टर, या फिर ये वीडियो को एक बार देखकर वो बस नोट्स जो है वो उसको बस उसके खुद के कॉपी में राइट डाउन कर लेगा तो भी अच्छे से समझ जाएगा. सो बेसिकली चैप्टर है देखो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो व्हाट इज दैट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सो लाइफ और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है. सो क्या है उसका फंडामेंटल यूनिट? दैट्स व्हाई ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे कि मैटर एंड इज मैटर अराउंड चैप्टर और केमिस्ट्री के जितने भी 1 to 4 चैप्टर्स स्टार्टिंग में आप पढ़कर आए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन किए होंगे. उसमें जैसे कि आपको पता चला कि कोई भी नॉन लिविंग चीज फॉर्मेशन होता है, बनता है पार्टिकल से. द टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट और एनी मैटर इज पार्टिकल और एटम, जो कि एक्सप्लेन किया गया था डाल्टन्स थ्योरी. सो उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से फॉर्मेशन होता है. उसका टाइनीएस्ट पार्ट को सेल कहा जाता है. दैट्स व्हाई सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो बेसिकली मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. चैप्टर का इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने कहा, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है तो वो किस कंपोजिशन उसका क्या है, वो क्या जो टाइनेस्ट पार्ट है उसमें से बना है, दैट इज सेल. मतलब बहुत सारे सेल की कंपोजिशन से एक टिश्यू बनता है, टिश्यू की कंपोजिशन से बॉडी ऑर्गन्स, देन body organs makes a complete organism, so that we are living. So cell is the living unit of life, that is a fundamental unit of living organisms. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है क्योंकि उसके अंदर सेल्स करोड़ों लाखों सेल्स है. ओके, सो देन द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ये वाला वीडियो में मैं डिस्कवरी ऑफ द सेल भी डिस्कस कर लूँगा आप सबके साथ कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर हुआ था, सेल के ऊपर प्रॉपर नॉलेज कब हुआ. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सो सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट. सो सेल को बेस करके ऑर्गेनिजम्स कितने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर भी एक्सप्लेन किया जाएगा. देन what are the types of cells? Like you have the prokaryotic cells, eukaryotic cells. Then you have unicellular, multicellular cells that are on the basis of the organisms actually. So types of cell will be the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Okay. Then what is diffusion? What is osmosis? डिफ्यूजन प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझाया जाएगा. देन ऑस्मोसिस क्या है. देन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. सो व्हाट आर दिस हाइपोटोनिक सोल्यूशंस? मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है. सो दिस आर ऑल बेसिंग ऑन द डिफ्यूजन. ये 3-4 कॉन्सेप्ट एट ए टाइम आपको समझ में आ जाएगा. देन सेल ऑर्गेनेल्स. व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स? सो जैसे कि एक ह्यूमन है उसका बॉडी पार्ट से, उसी तरह सेल जो कि ह्यूमन का टाइनेस्ट पार्ट है उसके अंदर फिर उसका बॉडी पार्ट से. सो दैट आर नोन एज द सेल ऑर्गेनेल्स. द पार्ट्स इनसाइड ए सेल आर कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनेल्स. सो न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स. सो ये सारे
जैसे कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर दो तरह का है, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सारे जो सेल के पार्ट्स है, द सेल ऑर्गेनेल्स, उसके ऊपर भी कंप्लीटली एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस होल चैप्टर यू विल नीड टू बी a class of minimum 45 to 1 hour minimum, that too without any disturbance, one sided conversation like अगर एक टीचर बस समझाता जाएगा आप समझते जाएंगे, इसी तरह में मिनिमम 1 आवर में ये चैप्टर को परफेक्टली समझ जाओगे। सो इसलिए मैं 4-5 मतलब वीडियो सीरीज की तरह 4-5 वीडियोज में ये चैप्टर को कम्प्लीटली समझाऊंगा। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सेल को भी इंट्रोड्यूस कर लूँगा आपको एंड सेल की डिस्कवरी के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। सो सेल, जैसे कि हमने देखा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, क्योंकि ये कंपोजिशन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से कंपोजिशन से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू की कंपोजिशन से बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, देन बॉडी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। सो ये जो सेल के ऊपर नॉलेज प्रॉपरली कब गेन हुआ, इसको किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। सो बेसिकली द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यू कैन राइट दिस सिंपलेस्ट डेफिनेशन anywhere, और इफ एनीवन इज आस्किंग यू लाइक व्हाट इज सेल, यू कैन गिव दिस statement like, okay, cell is the structural and functional unit of life. Then it was discovered by Robert Hooke. ये इंसान का नाम याद रखो, रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया था सेल को? ना रॉबर्ट हुक को, याद रखो, ठीक है। सर क्वेश्चन बार बार आता है। एंड कौन सी साल में डिस्कवर किया था? ना 1831 में डिस्कवर किया था बाय द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मीन्स एट द टाइम जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ही पुराने तरह का था, तो दैट्स व्हाई ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सो इन द 1831 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल with the help of a primitive microscope. Okay. Then second, in the 1674 another scientist discovered the living free cells in the pond. Actually earlier that, not after, in the 1674 first Louis Hoek, that scientist जो कि already knowledge लिया हुआ था थोड़ी बहुत about the living cells living in the pond. After that, Robert Hooke, while studying the croak of the beehive, he also find the same structure, a functional structure in the cell. Then Robert Brown discovered the nucleus in the cell in the year 1831. Then another person, Robert Brown आ गया, देखो Robert Hooke जो कि सेल को डिस्कवर किया था। Then Robert Brown सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया in the same year. Then Purkinje discovered the term protoplasm. Protoplasm जो कि एक सेल का फ्लूइड सब्सटेंस होता है, प्रोटोप्लाज्म को Purkinje ने डिस्कवर किया कितने साल बाद? ना 1839 में। सो ये जो 4-5 पॉइंट लिखा गया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Then it was discovered by Robert Hooke in 1831 by the help of a primitive microscope. Then Louis Hoek, that scientist, discovered the free living cells in pond. He had discovered it in the 1674. Then Robert Brown discovered the nucleus in the cell in 1831. Then Purkinje coined the term protoplasm. So ये डिस्कवरी के बस बेसिक स्टेटमेंट्स है, इसको कॉपी में नोट करके मेमोराइज कर लो, समझ जाओ, याद रख लो। एंड द कंप्लीट नोट्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस होल चैप्टर। पूरा का पूरा 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा चैप्टर का नोट्स मैंने अच्छे से फॉर्मेशन करके ये वीडियो के लिंक में शेयर कर दिया हूँ। उसको डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर 1-2 बार पढ़कर मेमोराइज कर लो. दैट विल बी द बेस्ट वे टू completely grasp the chapter. So and I will make almost 6 to 7 parts of this chapter, and you can easily completely understand the whole chapter. So thank you.
watch the next video. Thank you for